अंदर गजल के लाइन से अरे नजर से जैसे आप इशारा कर रहे थे। क्या बात है, नजर से नजर से अरे नजर से हो नजर से इशारा नजर कर गई। जमाने में केहू के केहू ना होला। इंसान इंसान के देख के जौला धवन केहू केहू के भलाई नहीं खे चाहत। गुरु जी भाव में लिखले कैसे अरे कब्र में मनवता दफन हो गई। क्योंकि गवने चुनारी मानव के धर्म केहू नहीं निभावा था। केहू भरियन कपड़ा पहले बा तो केहू के देख के सुरेंद्र भैया जलन होता। ई लोग नहीं के सोचत कि हो देखा हो में जलन बा वो आपके भाई आ गए बड़ा सो वही राम केवल जी की बा कहाँ से हुआ अरे जा रहे हमने के भोंके दस तो उनके जरूरी कहा भाई मैं आके तब ये जीवन में एक दूसरे के प्रति बड़ा भेदभाव होगा। क्यों निमन पहले बात केहू सोचा था कि ओके फाड़ी दे। ई लोग नहीं के सोचत कि कौन कर्तव्य से वो निमन पहन ले बा। सबके प्रति एक दूसरे के प्रति जलन बा। यही सी कहानी बा और कहानी की आसाम से रहे। शुरुआत के लाइन में शेर क्या बात है। प्रांता शाम में विधवा एक बेचारी थी। प्रांता शाम में विधवा एक बेचारी थी। लीला नाम की सुंदर उसकी दुलारी थी।
सोचती विधवा माँ की लीला अब से आन हुई, सोचती विधवा माँ की लीला अब से आन हुई, शादी के खातिर बहुत बेकरार हुई। बेचकर खेत वहाँ ब्याह को रचाई है, बेचकर खेत वहाँ ब्याह को रचाई है, शुभ घड़ी पड़ गई बारात द्वारे आई है। ए बाबू प्रांत आसाम से एक गांव से कहानी लिहल गई बा। एगो गरीब परिवार बा, एगो झोपड़ी टाइप के घर बा। वो बुढ़िया माई एक मंडा खेत बा। बुढ़िया माई के परिवार में केहू नहीं खे, एगो बिटिया और विधवा मतारी बुढ़िया माई बड़ी। लीला नाम की बड़ा सुघर एक लड़की बुढ़िया माई के। बुढ़िया माई चिंता में डूबल है, काहे ना जेकरा घरे बिटिया रहेली जब सियान होली तो माई बाबू के कपारे का बोझा बढ़ेगा। बुढ़िया माता की सोचा तड़ी हमारी बिटिया सियान हो गईली, इनकर शादी कईल जरूरी बा। ए बाबू गांव में चौधरी लोगन से कहे लगली, लोग तनी शादी लगावे लगल। शादी तय हो गई कुछ दूरे, लेकिन बुढ़िया माई के लगे को पैसा ना हो। बुढ़िया मतारी के जौन एक मंडा खेत बा, वो खेत के बेच के अपने बिटिया के शादी के तैयारी लगली करी। शादी के डेट पड़ गई। अब धीरे 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 समय नजदीक आ गई, अदुआरी पर बारात भी आ गई। न तो रिश्तेदार जुटल हमर भगवान की मर्जी से और बड़ी पुनीत अवसर पे ओ लीला के लड़का से शादी भइल, जो लड़का के नाम बतावल गई नंदपाल। ब्याह हो गई रे बाबू। सुबह के टाइम में विदाई बा। अब विदाई के समय घर से लोगों लीला बिटिया के विदा करता। विदाई कैला के बाद नंदपाल अपने घोड़ी की ओर आ गईलन। अजेव घरे अइलन, रोडवा के किनरवा ओ नंदपाल के घर बा। अब दुल्हन गाड़ी में बैठल है। तला दुल्हा नंदपाल जे भी गाड़ी से अपन पैर नीचे कैलन और रोडवा पर गइलन। हे बाबू तब तक एगो गाड़ी आके तुरंत ही ठोकर मार दिलन। ठोकर लगल, नंदपाल वही गाड़ी से लगता चोट लगल। नंदपाल वही रोड पर गिरलन, अब मुहे के रास्ता खून लगल आवे। ब्लड आवल चालू हो गई। अजेव लोग देखल कि बाप रे दुल्हन तब इन गाड़ी में बैठलिया, ई कैसन दुल्हन आ गई। अब इन घरों में ना गई, तबले ऐसा नसगुनी दुल्हन बा कि नंदपाल यानी अपने पति के ही खा गई। सोच करके लोग अब वो दुल्हन के उतारत नहीं खे। वो दुल्हन के जैसे हमनो घरे कोनो काम होला, जब निमन काम होला तो कहला कि फलाने के दुल्हन अइली, उनकर गोड़ारी बड़ा नहीं के रहल। गोड़ारी? हाँ भैया, मने उनकर शुभ कदम पर खेत लिया गई, गाड़ी लिया गई, बढ़िया घर बन गई। ई लोग देखला हर लीला गाड़ी से ना उतरली, उनके सैया के एक्सीडेंट हो गई। मुंह के रास्ते खून आवे लगल तो लोग लगल कहे कि एक लक्षणी बा, अब भागिनी बा। जब अपन घर में ही दुल्हन आई ना तो अपने पति के खा गई, तो ई कैसन या एकर किस्मत ठीक नहीं है। अब लोग ताना लगल मारे, आ ताना मारा था। ए बाबू हर लोग कोनो व्यवस्था क के ओ लइका नंदपाल के अस्पताल में भर्ती करावल गई। आए लीला के लोग घर में नहीं रहे देता। लोग कहता कि जल्दी यहाँ से लौट जा, ना तो रिश्तेदार भी ताना लगलन मारे। मारत कैसन हवन गीत के लाइन से।
बड़ी प्रेम से ही माई बहन लोग गावेला लोग कैसे भैया अवधरसिया तू के जाए न देवा लेकिन तनी भाव में गौर करी आदेश के पालन करे के पड़ता कहानी क्लियर हो जा आधा घंटा में बिरहा नहीं होला ये तो बतियोला से आधा घंटा खत्म हो जाला लेकिन ये समझ जाए ना कि हमन के टीवी में गावत कहे के बा अरे धरत गोड़वा वो धरत गोड़वा दुल्हा खैलू ये डाल अम्मा बाड़ी गाली भाग जाए यहाँ से कैसन तू बाड़ू कभी गोड़वो धैला अपने पति के खा गईलू के भाग जो यहाँ से हमरे खातिर ते काल हई बहुत हवन कहना रे नारी ते भागी जो डैनिया तोरे जैसन चाही नहीं घर में दुल्हनिया घर में अनार आज कैलू ये डाइन घर दे गोड़ावा दुल्हा कैलू ये डाइन कहीं वीर रस के विरहा गा देते तब पता चलो भात ही उलट गए वैसन विरहा गौले में हौ दशा हो गई है नहीं तो पता चलल होता एगो विरहा बेचारे सीना पर हाथ धैले अरे पिसुआ पीजिए का पीजिए पिसुआ ये क्या होता है नदी के तीरे मिलेला नहीं भैया मैंने काजू बादाम दूध हल्दी ए बाबू हर लोग ताना मारे लगल वो नई नवेली दुल्हन के घर में लोग ना जाए जल घर से खदेड़ जल अब वो नई नवेली दुल्हन वो बिटिया लीला सोचत है कि ससुराली सैया के मुंह ना देखली न जाने कौन किस्मत में ऐसा लिखना लिखा गए कि पति के एक्सीडेंट भाई लोग खदेड़ दिल फिर जाई तो कहा जाई जो कुछ दूर आगे चलत हड़ी लीला कहली कि अब एक ही रास्ता बा नैहरे के अलावा किकरी दुआरी पर जाई करत कहाई गीत के लाइन से इहो गीत कबो पुरान ना होई अपन गौले के अंदाज हो के चाहिए कोनो भौजाई अपना ननद से कहतड़ी अरे सरंगिया वाले के डेरावा अरे बता दे रे लहूरी नाना दी देखे खरा दुआरे जाइए बाबू ससुरा छूट गई बड़ा उम्मीद पे माई बियाह कैलस कि बिटिया के जिम्मेदारी छूट गई लेकिन आज केकरा दुआरी जाई कहो तड़ी
लीला के बरसे नजरिया लीला के बरसे नजरिया सुनरिया भीजे हो लाला की हाथ जोड़ के खड़ा हो गई लिए बाबू ए माई हमके ने खदेरा हमके करे दुआरी जाई कोहा ताली काहे हमके भगावेला बाबू कइली कवन का सुरावा हो दुआरी के दुआरी से न खेदा भइल कवन है कसुरवा हो जाई हमके करे दुआरिया जाई हमके करे दुआरिया सुनरिया भीजे हो लाला की लोग खदेरे लगल लीला कहतरी कौन कसूर बा अगर उनका एक्सीडेंट हो गई खून मुहे की धारा से आवे लगल ते में हमार कौन कसूर बा ये माई हमके दुआरी से ने खदेरा हमके करा दुआरी जाई लोग मानल ना वो लीला के घर से भगा देले भइल का अरे नंदपाल को भर्ती किए अरे हॉस्पिटल में जा इधर बेचारी लीला को घर से दिए भगा ए बाबू हर नंदपाल के ले जाके वही आसाम शहर में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिलन वो लड़की लीला के भी घर से खदेड़ दिलन लेकिन वो लीला रो अब अपना घरे भोरी चल चढ़ी नैहरा के भोरी चलत है कैसे गीत बा कोनो दुल्हन कहे अपना सैया से अरे हंसी हंसी गोरी कहे माना सैया भारी ना तहालू के बढ़ावा दिल पतिया आगे पीछे केहू ना लौका था वो लीला रोवत अपना घरे आ गई अपना माई के लगे आज वो द्वारा पर माई देखली कली बाप रे बाप अपने बिटिया के हम दुल्हन बना के विदा कैली आई सुबेरे गईली शाम के कहे आ गईली दौड़ के उधवा मतारी अपने बिटिया लीला के पकड़ के खली ये बेटी का भाई काहे तू चल अइलू आजे रो रो करके मतारी भी पूछा तड़ी उ लीला कहत कबारी कैसे लीला बेचारी पहुंचल नैहर के देश हो लीला बेचारी पहुंचल नैहर के देश हो जाई के मतारिया से कहे कलेश हो
मतारी पूछली ए बेटी तुहर शादी ब्याह को के विदा कैली हो बेटी तू काहे घरे आ गइलू कपड़ा के पकड़ के अपना माई के पकड़ के उ लीला कहत रही ए माई जौन घर में तू विदा कैलू ना दुआरिया पे अब गाड़ी से उतरबो ना कैली अजय हमार सैया गाड़ी से उतरला ए माई एगो गाड़ी आके पीछे से तुरंत ही ला के ठोकर मरला सा जे ही चोट लागल जमीनिया पर गिर गई ना लोग हमके पापी कलंकी कह के घर से खदेड़ दिलस बतिया के सुनता मतारी तो मतारी है ना उ बिटिया फिर बतावत रही जन्म मत जहरा माई जन्म मत जहरा माई काहे ना खियावालू काहे नाही सौरी में नटई दबावालू मतारी से बिटिया कहतड़ी कि ए माई जब जनलू आगे पीछे केहू ना बा हमके सौरिया में मार देले हो तू आज हुई दिन ना देखे के परत हो माई विधवा मतारी सुनता कहली का सुन के विधवा माई धैली माई रे माई रे माई सुन के विधवा माई मुअली धैली स्वर्ग देश हो सुन के विधवा माई मुअली धैली स्वर्ग देश हो जाई के मतारिया से कहे कलेश हो बतिया के सुनते ए बाबू ओ विधवा मतारी के बड़ा चोट लागल सोच लेली कि पिता भी ना हुआ एक मंडा खेत रहल बेच के बिटिया के बियाह कैली इहो घरे चल अली अब दुनिया जे के ना हंसे के वो हंसे बढ़िया माई के दिल पर बड़ा चोट लागल आ तुरंत ही सोचला के बाद वही जमीनिया पे गिरली ये बाबू शरीर से प्राण निकलल बुढ़िया मतारी वही गिरल की गिरल रह गई अब वो बिटिया लीला अपने माई के मुंहल दिखले बाड़ी ये बाबू जैसे ओ लीला के ई बुझाइल के अब हमरे जियाला के अब कोनो अधिकार ना गांव में दो चार घरे जाके अपना माई के दाह संस्कार करावे खातिर व्यवस्था करौले आलोक ओ बुढ़िया मतारी के अंतिम संस्कार करे के खातिर एगो नदी के घाट पर ले गई लोग उतार के चिता सजा के चल आए अब आगे देवे के खातिर यह इकलौता लड़की लीला रहली जौन कहली कि हम ही अपने माई की चिता के आगे देव अपना माई के दाह संस्कार कल हली वही नदी में बैठल नदी के किनारे बैठल उ लीला सोचत हड़ी अब जियाला के कोनो अधिकार ना हम जियाला से अब कौन फायदा बा ससुरो ना रहल नैहर में माई रहली मैयो ना हई अब हेले बढ़िया बाकी यही नदी में कूद के अपन जान दे दें हमारो जीवन खत्म हो जा इतना सोच के लीला जे हुई नदी में अपन जान देवे जात है तब भइल का मास्टर साहब अरे पिया परदेस गइला तार लागल टोपिया में उ लड़की उ लीला अपने माई के मोला पर रोवत थी रोवत कैसे बड़ी अरे रोवे लीला बेटी कहवा ओ रोवे लीला बेटी कहवा छोड़ गइलू जनानी हो कब
यह सोच के ये बाबू उ नदी में कूदे जात रही। अब जब कूदा तब तक वही नदी के किनारे से एगो बड़ी सुघर नाचे वाली नर्तकी जेकर नाम बतावल गयल सोनाबाई अपने पालकी में सवार होके वही नदिया के तीरे से जातड़ी आ वही पालकी में बैठल देखा तड़ी एगो वही नदी में एगो लड़की अपन जान देवे जातिया। उस सोनाबाई अपने लोगन से कहली कि तनी पालकी नीचे करा आओ देखा हो लड़की काहे जान देवे जाती बा। पालकी नीचे रखल गई। अब पालकी से उतर के स्वयं सोनाबाई वो लड़की के हाथ पकड़ लेली कहती कि ए बेटी काहे जान देवे जातरू, इतना सुंदर है तुहार शरीर बा, इतना सुघर मानव के जीवन बा, आखिर काहे जान देवे जातरू का भइल बा। तब लीला वो सोनाबाई से कहतड़ी का कहतड़ी सासुर छूटल आईने नैहर के नगरिया एहू जा हमार आज डूबल पतवारिया सोनाबाई से उ लड़की लीला कहली कि जब पूछत हो तो बतावत है। हाल ही में अभी 2 दिन भी ना भइल बियाह भइल हो, अपना नैहरा से ससुरा गईली। सैया जे भी गाड़ी से उतरला एक ही गाड़ी पीछे से आके तुरंत उनके मार देले, चोट लागल। तो दोस्त हमरे ऊपर आ गई कि हम कलंकनी बानी, पापी बानी, ससुरा के लोग कह के खदेड़ दिलन। नैहर आईली माई से सारा सच्चाई बतौली। 1 मिनट ना लगल जब सारी बतिया माई सुनली तो माई भी हमके छोड़ के ये दुनिया से चल गईली। हमरे आगे पीछे केहू ना हो। अब जियाला से बढ़िया बा कि हम मर ही जाई तब ठीक बा। अजे ही इतना बतिया उ लीला वो सुंदर सोनाबाई से सारी सच्चाई बतौली। तब वो सोनाबाई कहली कि जीवन देहला के जरूरी ना हो, हमरे साथे चलो। कहा चलो? बिरहा में तेरी की लाइन से। अरे जीवनिया काहे देलू बिटिया, चल के कोठा ऊपर बन जाइबू दुल्हनिया। वो नाचे वाली सोनाबाई कहली कि ये बेटी ई जीवन बड़ा सुंदर हो, जीवन देहला के जरूरी ना हो, जान न दो ये बेटी, हमरे साथे हमरे कोठा पर चलो। नचिया गई हो, अगर तोरे किस्मत में तोरे पति के मिलन लिखल रही तो जरूर रही हो। काहे से कि कहीं क्यों न जा, लेकिन ई कोठा ऐसा चीज हो आदमी तनी मौज मस्ती करे, नाच गान सुने जरूर आवेला। तेहले बढ़िया बा, मुआला से बढ़िया बा कि हमरे साथे चला, हमरे साथे कोठा पर रही हो, नचिया गई हो। जरूर अगर किस्मत में तुहार पति हुई है तो मिले जरूर रही हो। ए बाबू यार सोनाबाई के साथे उ लीला लड़की अब कोठा पे आ गई, नाचल गावल भी चालू कर देली। इतना सुघर नाचे लगली, इतना सुघर नाचे लगली कि 2-4-10 जिला में उनके नचला के तारीफ होके लागल। यार धीरे धीरे धीरे
6 महीना या साल भर पे नंदपाल भी जौन दिमाग में चोट लागल रहल तो ठीक भइला में भी टाइम लग गई। 6-7 महीने के बाद जब वो नंदपाल हॉस्पिटल से ठीक होके अपने घरे अइले तो अपने घरे वो नंदपाल अपने मेहरारू के खोजत हवन। अपने माई से पूछला कि ये माई जन हमार दुल्हन रहली वो कहाँ बाड़ी। नंदपाल के माई सारी सच्चाई सही नहीं की बतावत। कहली कि ये बेटा जाए दाओ कमीनिया के चक्कर में तू का पड़ल हवा। जब तो के चोट लागल तो एक दिन नहीं रहल तो ओके तू का पूछत रह। ओहर तू अस्पताले में गईला इहर ने जाने कहाँ भाग गई कहाँ चल गई ओकर ठिकाना नहीं बा। हमन के ना जाना थई जा। अजय वचना बतिया वो नंदपाल के मतारी कहली ए बाबू नंदपाल अपने मेहरारू के गांव में बहुत ज्यादा शराब पियल चालू कर दिलन। आई रे मायू चिन्ह तो नहीं खे अपने भाई की। घेर 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 जो अरे वाला धोतिया नोचे दे ले तब नंदपाल 2-4 गो अपने और दोस्त संगतियन के साथे रोज दारू पियल चालू कर दिलन। एक दिन एगो ही संगतिया में से बतौला कि ए भाई अगर शराब और शबाब के मजा लेवे के बाद तो तनी कोठा पर चला। ये तनी सुघर नाचे वाली आई लिया बाबू एकदम ओके नाचल देख लेबा तो मूड एकदम हरियर हो जाई। मिजाज बना के नंदपाल और 4 गो संगतियन के साथ जो ही गइलन महफिल बैठल बा। अब लीला नाचे बदे जो ही बाहर आए नाचतिया गावतिया लेकिन वही समय ओकरे आंख से आंसू भी गिरता। वो आंसू केहू ना देखल आंखी के आंसू निकलल केहू ना देखल। नजर पड़ल तो ओह दूल्हा ओह लइका नंदपाल के पड़ल। आ कैसे पड़ल का पूछलन बिरहा में फटफट के लाई। अरे नंदपाल जब लूटन चला लहरिया तवायफ खाने में। अरे नंदपाल जब लूटन चला लहरिया तवायफ खाने में। लीला से जब टकराइल नजरिया तवायफ खाने में। अरे एक और लीला नाचेगा हवे। अरे एक और बरस नजरिया हो। अब बंद हो गई नाच गाने तब अरे उठ गई नजरिया हो। अरे रो रो करके लीला बतलावेली पायरिया तवायफ खाने में। आ दुनिया हम के लागले है अनहरिया तवायफ खाने में। ए बाबू जितने वो लीला नाचतड़ी उतना उनकी आंखी से आंसू निकला था। सब पिया था और नाच के मौज लेता लेकिन वो नंदपाल इतना शराबी रहलन न कुछ लोग के ना। लेकिन जहिया वो लीला नाचत रहल सामने बैठल रहल कितनाहू बोतल पी गई ना लेकिन वो लीला के आंस के सामने इनके नशा ना चढ़ल। धीरे 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 नाच गाना भी खत्म हो गई। सब उठ के जाए लगल। अजय वो लीला वो सभा से निकल के अपने कमरा की ओर जात है। नंदपाल दौड़ के लीला के हाथ पकड़ लेहलन। जब हाथ पकड़लन लीला पीछे घूम के देखली कहली कि ये साहेब काहे हाथ पकड़त हवा। नंदपाल कहला हाथ के पकड़ला के मतलब कोनो गलत बात ना।
हमके एक बात के जवाब चाहिए का केहू तबाय खाना में नाचला त केहू के आँखी से आंसू गिरला आखिर कौन कारण बा तू नाचत हो जब से तू नाचत हो तब से देखत है तोरे आँखी से खाली आंसू निकला था ये आंसू के पीछे कौन कारण बा लीला जितना बतिया पूछला लीला के और अंदर से फीलिंग आई कि अच्छा केहू रोवा लाओ तो अगर केहू चिपवावे तो और रोवाई आवेला ई होला कि कितना रोला तनी करेजा में ठंडक आ जा अजय पूछले नंदपाल लीला और जोर से रोवे लगली नंदपाल कहला कि रोवा मत हमके बतावा तू काहे रोवा तड़ू लीला काली की ऐसा हो सब नाच देख के चल गई आपो चल जाई ई त हमर रोज के काम बा नाचीला गाईला यही में रोईला केहू ना पूछेला नंदपाल कहले कतई ना तुहर बाई पकड़ ले है तो जबले सच्चाई ना बतैबू हम ये जगह से हिलब ना जो बतिया के सुनली ए बाबू अब सारी सच्चाई वो नंदपाल से बतावत रही बिरहा में आल्हा के अरे कैसे के सुनाई अपन है अरे जीवन के कहानियां ऐसा है देखहू न पावनी हो साहे देखहू न पावनी अपने सैया के सुरतिया हो साहे कहीं के नगिनिया लोगवा बेला भागा जितना बतिया लीला कहत गईली कि शादी भई अपना घरे गईनी सैया के चेहरा ना देखली गाड़ी से ठोकर लगल चोटवा के लगते हम के लोग नागिन कह के पापिन कह के खदेड़ दिहल अपने सैया के चेहरा ना देखली नंदपाल सोचा थवन ई ते सारा कहानी हमरे साथे बीतल बा गौना करा के हम लैली गाड़ी से उतरली गाड़ी से चोट हमके लगल लगता एकर मतलब ये हमारा दुल्हन है कहले का रोवत आईली अपने नैहर के नगरिया ऐसा है सोचली कि नदिया में कूद के जान दे दें माई से कहली मैयो मर गई यही नदी में कूद के जान देवे जात रहली लेकिन है जो सोना पापिन भारी बचा के लागे अपने कोठा पे हमसे नाचे के कह देली और कहली ए लीला तारे किस्मत में तुहार सैया रही है तो जरूर मिलिया एक बार एक ख्वाहिश बा ए साहब का ख्वाहिश बा एक बेर देखती अपने एक बेर देखती अपने सैया के सुरतिया साहे गोड़ावा के धूल लेती गोड़ावा के धूल लेती माथे में लगा
यह तो बात हमरे जीवन के कहानियां ऐसा है। अरे सारी दुनिया हमके अरे लागेला विराम। सारी सच्चाई बता देली कि जीवन की बस एक ही ख्वाहिश बा, एक बार अपने सैया के चेहरा देख लेती, उनके धूल उनके चरण के धूल अपने माथे लगा लेती, यह अंतिम इच्छा बा। ओकरे अलावा हमारे जीवन में कोनो ख्वाहिश ना हो। आज ये सारी सच्चाई सुनलन, नंदपाल के दिमाग में सारी बात आ गई। ओ लीला से कहलन की ए लीला, जैसे तू सारी सच्चाई बतावत हो, हम ही तुहार पति हई, तू हमार पत्नी हो, हम तुहार पति हई। आज यही इतना बतिया कहलन, आँखी से भर 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 और आंसू निकले लागल। लीला दौड़ के अपने सैया के पकड़ के कहली कि जीवन में जौन सोचली आज मिल गई, एकरे अलावा कुछ भी ना चाहिए। नंदपाल कहलन कि हमरे कारण तो के दुनिया ठुकरा देले, दुनिया हत्यारा बना देले, तब सारा हक तो के हम दियाई। अजय अपने पत्नी लीला के हाथ पकड़ के कहलन कि अब ये कोठा पर ना रहे के बा, हमरे घरे चले के बा। जो तैयारी बनौलन, वही संगतिया में से एक आदमी निकल के जाके घरे बता देलन कि ए चाचा, ए चाचा, हौ जन कोठा पे नाचत रहल, ओके तुहार बेटा नंदपाल अपन मेहरारू बना के आ तुहार पतोह बना के उ घरे लावत। और तो सच्चाई सब जानल ना कि उनकर पत्नी है, वो खाली अपने घरे ले आवत हवन। अजय घरे आके बता दिलन, गुस्सा में नंदपाल के पिता लाल हवन कैलन का बिरहा के अंतिम लाइन खड़ी। अरे नंदपाल बोला तब कहानी हो गई, तो हमारी भूल से दुल्हनिया दीवानी हो गई। अरे नंदपाल के पिता दिए, अरे आके लाठी चलाई हो, आगे बढ़ के लीला आके लाठी ले सर पे रोकी हो, तधैली जन्नत के गहारिया दीवानी हो गई। ए बाबू, गुस्सा में लाल हमन नंदपाल के पिता जेव दुआरी पर ले कहलन कि आज दोनों जने के मार के कपार फाड़ दे। लीला सोचले कि एक बार तो सैया के चलते लोग हमके खदेर देहल, आज ही मौका ना जाए दे। जो नंदपाल के पिता लाठी उठा करके नंदपाल पे चलावल चालू कैलन, अपने पति के किनारे को धेली और दौड़ के आके लीला वो लाठी के रोकली, लठिया ना रोकैला के ही कपारे पे लगल, कपार फट गई, वही जमीन पर गिरली लीला, वह भी स्वर्ग की ओर चली गई। पुलिस प्रशासन आके भाई कहीं न कहीं बीमार होला तो पुलिस आके न संभाले ले। पुलिस प्रशासन आकर के बेटवा के तो तनी कम में पिता के नगदे बना के अलिया के जेल में बंद कर दिलन। जीवन हो केहू के साथे कुछ ना जाई, नेकिए हो जौन साथे जाई। बिरहा का यही कहानी आखिरी लाइन से। गुरु बिहारी गुरु गरे दुखदारू रही कहानी, अरे बच्चन चंद्रिका कवि नरेश के आंखों से आता पानी।
जीवनिया काहे देलू बिटिया तो सूरज